आमतौर पर इंजीनियर्स जब कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं तो उन्हें क्लेम और वेरिएशन के दरमियान काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो हम इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे और इस दौरान आपको एक नई ड्राइंग डिज़ाइनर की तरफ से आती है जिसके अंदर लिखा होता है कि फुटिंग का साइज़ पहले 10 फुट बाय 10 फुट था, अब वो 12 फुट बाय 12 फुट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि चारों साइड से 2-2 फुट फुटिंग का साइज़ बढ़ चुका है। ऐसे में अब आपके पास क्लेम और वेरिएशन दोनों क्लॉजेज़ एप्लीकेबल होंगी। वेरिएशन वो क्लॉज होगी जो कि एम्प्लॉयर इनिशिएट करेगा। चूंकि एम्प्लॉयर इस बात को एक्नॉलेज कर चुका है कि हाँ ये 2 फुट मजीद बढ़ना है, लिहाजा वो अपनी ड्राइंग के अंदर पहले इसको इनकॉर्पोरेट करवाएगा, फिर उसका एक वेरिएशन ऑर्डर जारी करेगा जिसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्टर को बताएगा कि वो ऑलरेडी कंक्रीट की और स्टील की और दीगर जो एलिमेंट्स हैं उसका रेट कोट कर चुका है। बस अब पहले क्वांटिटीज जो है वो 10 फुट बाय 10 फुट के हिसाब से थी, अब 12 फुट बाय 12 फुट के हिसाब से होगी। और ये कहकर वो एक वेरिएशन ऑर्डर जारी करता है और कॉन्ट्रैक्टर उसके ऊपर साइन कर देता है और वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन एक चीज़ होती है क्लेम। अगर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि देखें जी मैंने जो आपको प्राइस कोट की थी वो 6 महीने पुरानी थी, लेकिन अब मैं इस 6 महीने पुरानी वाली कॉस्ट पे काम नहीं करूँगा क्योंकि अब सीमेंट की प्राइस बढ़ चुकी है, अब स्टील की प्राइस बढ़ चुकी है, अब लेबर की प्राइस बढ़ चुकी है। लिहाज़ा वो इनिशिएट करेगा क्लेम और वो क्लेम के लिए पूरा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जमा करवाएगा, अपना एक रेट एनालिसिस जमा करवाएगा और उसके बाद क्लाइंट को कन्विंस करेगा कि उसका जो क्लेम है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद एक पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन होता है। अगर क्लाइंट एग्री कर जाए कि ये क्लेम बिल्कुल सही है, तो फिर वो उसके क्लेम को एक्सेप्ट करता है और उसका वेरिएशन ऑर्डर जारी हो जाता है कि ठीक है पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये जो है वो कोट की थी, अब चूंकि आपका क्लेम ने हम इसको एक्नॉलेज करते हैं कि इसके अंदर प्राइस एडजस्टमेंट हो रही है, लिहाजा हम अब आपकी कोटेड प्राइस ये होगी और इस तरह उसका भी एक वेरिएशन ऑर्डर बन जाता है। लेकिन क्लेम सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं जारी करता, ये क्लाइंट भी जो है वो जारी कर सकता है। मिसाल के तौर पर क्लाइंट जो है वो लिक्विडिटी डैमेज का क्लेम जारी कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा डैमेज हो जाए जो कि क्लाइंट की तरफ हो, क्लाइंट के टूल एंड इक्विपमेंट को कोई डैमेज हो जाए, तो उस सूरत में भी क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को क्लेम जारी कर सकता है। बस ये एक बुनियादी तौर पर डिफरेंस है कि वेरिएशन हमेशा क्लाइंट की तरफ से जारी होती है और क्लेम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इनिशिएट किया जाता है। लेकिन दोनों सूरतों में जारी वेरिएशन ऑर्डर ही होगा क्योंकि वही पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बनता है।